Class 9th, Theorem 10.1.3. Theorem है in a correspondence of two triangles, if three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of the other, then the two triangles are congruent. Solve करते हैं इसको, प्रूव करते हैं. हमें प्रूव करना है ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के. इसमें हम क्या करेंगे, हम एक और ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ DEF के नीचे और हम उसको प्रूव करेंगे कि वो ABC के कॉन्ग्रुएंट है. फिर हम ये प्रूव करेंगे कि DEF उस नीचे वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है. और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि DEF कॉन्ग्रुएंट है ABC के. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास गिवन डेटा क्या है. गिवन है हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ABC और DEF. तो हमने इसको लिख लिया ABC एंड DEF. इन दोनों ट्रायंगल्स में गिवन है कि सारी साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं. तो हम ये कहते हैं कि AB कॉन्ग्रुएंट है DE के, BC कॉन्ग्रुएंट है EF के और CA कॉन्ग्रुएंट है FD के. और हमें प्रूव करना है ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन. हम एक ट्रायंगल EF पे बना लेते हैं. सबसे पहले तो हम ये अज्यूम करते हैं कि EF साइड बाकी दो साइड्स में से किसी साइड से छोटी नहीं है, यानी या तो ये DE और DF के बराबर है या उनसे बड़ी है. उसके बाद हम D एक पॉइंट हमने जो ट्रायंगल बनाई है इसमें E और F पॉइंट कॉमन है. एक नया पॉइंट है उसको हम M लिख लेते हैं और D और M को हम मिला देते हैं. ओके. और फर्दर हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो नया एंगल बना MEF, ये एंगल ये बराबर है एंगल B के. तो ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन. इसमें अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वीडियो आप पॉज करके दोबारा से आप इसको रिवर्स करके इसको देखें, इसको अच्छी तरह से समझ लें कंस्ट्रक्शन को. मैं एक बार फिर बता देता हूँ. हमारे पास हमने एक ट्रायंगल बनाई EF पर और EF लाइन हमारे पास जो EF साइड है वो बाकी दो साइड्स में से इस DF और DE इनमें से किसी भी साइड से छोटी नहीं है, यानी या ये उनके बराबर है या उनसे बड़ी है. उसके बाद इस ट्रायंगल में जो हमारे पास नई ट्रायंगल बनी है MEF, उसमें ये एंगल FEM यानी ये एंगल बराबर है एंगल B के. तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है. उसके बाद एंगल ME बराबर है एंगल AB के. ये हमारे कंस्ट्रक्शन का पार्ट आ गया, यानी हमारे पास कंस्ट्रक्शन में
दो चीज़ें आ गई। एक तो ये एंगल FEM बराबर है एंगल B के, और एंगल साइड ME कॉन्ग्रुएंट है एंगल साइड AB के। और फिर हमने D और M को आपस में मिला दिया। अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे डिफरेंट ट्रायंगल्स बना लिए हैं, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो ही कंस्ट्रक्ट करनी है, एक ये ABC और एक ये। तो आपको समझाने के लिए हमने एक से ज़्यादा बनाई है ताकि समझना आसान हो। हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल्स कंसीडर करते हैं ABC और दूसरी ट्रायंगल EFM और MEF। MEF ट्रायंगल कौन सी है? जो हमने अभी कंस्ट्रक्ट की है, ये वाली ट्रायंगल। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को देख लेते हैं। तो हम कंसीडर कर रहे हैं ABC और MEF को। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें मालूम है कि BC EF के बराबर है। ये कहाँ से है? ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि ये साइड आपके पास कॉमन है जो इसके ऊपर ट्रायंगल थी DEF के, और हमें DEF में तमाम साइड कॉन्ग्रुएंट है ABC के, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने लिख लिया कि BC कॉन्ग्रुएंट है EF के। तो हमने एक साइड दूसरी साइड के कॉन्ग्रुएंट देख ली। उसके बाद अगर हमारे पास एक साइड और एक एंगल और मजीद कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम देखते हैं एंगल MEF कॉन्ग्रुएंट है एंगल ABC के, यानी ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें कहाँ से मिला? ये हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था कि ये एंगल आपस में बराबर है। तो हम इसको लिख लेते हैं एंगल MEF इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ एंगल B के, और ये हमारे पास हमारी कंस्ट्रक्शन से है। फर्दर हमने कंस्ट्रक्शन में देखा कि ये AB कॉन्ग्रुएंट है ME के, ये भी हमारी कंस्ट्रक्शन में है। ME बराबर है AB के और एंगल E बराबर है एंगल B के। तो इस तरह हमारे पास एक साइड, एक एंगल, फिर एक साइड, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो ये SAS पोस्टुलेट से हम लिख सकते हैं कि ABC कॉन्ग्रुएंट है MEF के। इस तरह हमारा आधा काम कंप्लीट हुआ। अब हमें ये प्रूव करना है कि एंगल जो ABC है, जो MEF है, वो कॉन्ग्रुएंट है DEF के। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो ऑलरेडी ABC के बराबर है आपके पास MEF, तो हम लिख सकेंगे कि ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास हो गई कॉन्ग्रुएंट, ABC और MEF। तो अगर ये दोनों साइडें दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, हमें मालूम है EF कॉन्ग्रुएंट है BC के, AB कॉन्ग्रुएंट है ME के, तो ऑटोमेटिकली 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो गए दूसरी कॉरस्पॉन्डेंस साइड के। यानी हम लिख सकते हैं
FM कॉन्ग्रुएंट है CA के। इसको हम आगे चल के यूज करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि CA कॉन्ग्रुएंट है FD के। तो हमने उसको भी लिख लिया, CA कॉन्ग्रुएंट है FD के। तो ये हमारे पास है गिवन। अब अगर ये देखें गौर से तो ये दोनों FM और FD दोनों कॉन्ग्रुएंट है CA के। तो हम लिख सकते हैं कि FM कॉन्ग्रुएंट हो गया FD के। कंटिन्यू करते हैं। हमने ये क्यों प्रूव किया FM कॉन्ग्रुएंट है FD के, क्योंकि हमें अब ट्रायंगल्स कंसीडर करनी है DEF और MEF। तो हमने अभी ये प्रूव कर लिया कि FM कॉन्ग्रुएंट है FD के। तो ये हमारे पास FM कॉन्ग्रुएंट हो गया FD के। एक साइड आपके पास ऑलरेडी कॉमन है तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो हमें अगर एक एंगल और मिल जाए तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो हम लिख लेंगे कि MEF कॉन्ग्रुएंट है DEF के। और हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ABC कॉन्ग्रुएंट है MEF के। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई MEF के। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी DEF के। तो हम ये उसका इस कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट मैंने थोड़ा समझने के लिए अलग से ऊपर यहाँ बनाया है। इस पार्ट को देखते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है FDM। इस ट्रायंगल में हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि FM बराबर है FD के। तो हम लिख सकते हैं ये दोनों हमारे पास बराबर हो गई। आपके पास ये एक लाइन कॉमन है तो ऑटोमेटिकली ये तीसरी भी बराबर होगी, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो हम ये लिख सकते हैं FM कॉन्ग्रुएंट है FD के। तो एंगल 2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 4 के। तो एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल 4 के, क्योंकि FM कॉन्ग्रुएंट है FD के। इसको हम फर्दर थोड़ा देखते हैं। अब आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करें। इसमें दो ट्रायंगल्स हैं। या आप इस पार्ट को इस तरह समझें, एक ट्रायंगल हमारे पास ये है और एक ट्रायंगल हमारे पास ये है। अब एक ट्रायंगल पे FDM पे एंगल 2 एंगल 4 वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ऑटोमेटिकली 1 और 3 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमने यही लिख लिया कि एंगल 2 एंड 4 कॉन्ग्रुएंट और एंगल 1 एंड 3 कॉन्ग्रुएंट। अब जब दोनों ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं कि A प्लस B भी कॉन्ग्रुएंट होगा 3 प्लस 4 के। तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद A प्लस B कौन सा एंगल बनता है? A प्लस B 1 प्लस 2 1 प्लस 2 हमारे पास एंगल बन रहा है D। कौन सा एंगल है ये? EDF। तो ये एंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस एंगल के? EMF के। तो हम इसको भी लिख लेते हैं कि एंगल EDF EMF के बराबर हो गया। अब अगर आप देखें तो इन दो ट्रायंगल्स में DEF
और DMEF, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं जिनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहेंगे। तो उसमें हमने ये ऑलरेडी प्रूव कर लिया है कि DF कॉन्ग्रुएंट है MF के, और ये एंगल D कॉन्ग्रुएंट है एंगल M के, और तीसरी ये साइड कॉमन है दोनों में EF। तो इसका मतलब ये है कि एक साइड, दूसरी साइड और एक एंगल, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो इसको हम लिख लेते हैं। हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल्स DEF और ट्रायंगल MEF। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने अभी कहा FM कॉन्ग्रुएंट है FD के, तो हमने इसको लिख लिया। इसी तरह हमारे पास FM एंगल D कॉन्ग्रुएंट है एंगल M के, तो उसको भी हमने लिख लिया। यहाँ पे हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ओके, यहाँ पे हमने क्वेश्चन में ये देखा था कि ये EF दोनों कॉमन साइड्स हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं EF कॉमन साइड्स, और फिर हम ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। यह हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया, क्योंकि आपके बुक में भी इसी तरह से है, तो हमने उसी साइड को कंसीडर किया। हमें ये मालूम है DE बराबर है कॉन्ग्रुएंट है AB के, ये गिवन है। उसके बाद ME, इसको हम लिख लेते हैं कि ये गिवन है। उसके बाद ME कॉन्ग्रुएंट है AB के, ये हमें कंस्ट्रक्शन से पता चला था। अगर ये दोनों बराबर हैं, DE और ME बराबर हैं AB के, तो हम लिख सकते हैं कि DE बराबर है ME के। तो ये आपके पास DE बराबर हो गया ME के। तो ये साइड्स भी बराबर हो गई, तो हम इस ट्रायंगल को लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल SAS पोस्टुलेट से कॉन्ग्रुएंट हो गई। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा आसान है कि अगर आप EF को कंसीडर कर लें, क्योंकि ये आपकी कॉमन साइड है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो आपके पास एक साइड ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो आपको तीसरी साइड, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स में करना पड़ेगा, वहाँ एक स्टेप में आपको सिर्फ इतना लिख दें कि EF कॉन्ग्रुएंट है EF के, क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन साइड है, तो हमारा काम चल जाएगा। खैर, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आप बुक को फॉलो करना चाहें, इन 3 स्टेप्स में कर लें, ये भी मुश्किल नहीं है और वो भी ठीक है। तो DEF कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल MEF के। अब हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ABC कॉन्ग्रुएंट है MEF के। यहाँ पे ABC हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कॉन्ग्रुएंट है MEF के, और अभी हमने प्रूव किया कि DEF कॉन्ग्रुएंट है MEF के। तो DEF और ABC दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई MEF के, तो हम लिख सकते हैं ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के।
तो इस तरह हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। नेक्स्ट थ्योरम के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।